हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज योर मेंटर विशाल गुप्ता। एंड दोस्तों, आज जो हम लोगों का वीडियो है वो वीडियो आपको देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो एसबीआई क्लर्क का देखने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा कि आज का वीडियो है बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर एसबीआई क्लर्क। तो इसमें हम लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी का बात नहीं करेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, आपका सेक्शनल में कितना मार्क्स आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं, उस पर बात करेंगे। कौन सा मॉक टेस्ट आपका बेस्ट है, कौन सा मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। कौन सा टीचर बेस्ट है, हर सेक्शनल का हम आपको टीचर बताएंगे, पहला चीज़। चौथा चीज़ कि हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इफ़ यू आर गेटिंग 55 to 65 मार्क्स। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट 55 to 60 तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद मॉक में मार्क्स बढ़ाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो उसका बात करेंगे हम लोग। अगर आपका भी इतना आ रहा है तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट वीडियो को आप 1.5x कर लीजिए, 2x कर लीजिए, बट वीडियो को लेके शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपको एक भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा एसबीआई क्लर्क का, हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं। अगर आपका ये स्ट्रैटेजी सब जितना हम बता रहे वो आप फॉलो करते हैं तो आपका गारंटी 15 से 20 मार्क्स बढ़ जाएगा। अगर आपका 15 से 20 मार्क्स नहीं बढ़ता है, आप 15-20 मॉक दीजिए और उसके बाद मेरे को कमेंट करके बोलिएगा कि सर आप जो बताए थे हम वैसा किया बट मेरा मार्क्स नहीं बढ़ा। गारंटीड है दोस्तों कि आपका मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं और एक कॉपी और बुक लेके बैठिएगा, जो जो हम पॉइंट बोलते हैं उसको लिख लीजिएगा। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, मेरे को अपना मॉक टेस्ट का मार्क्स भेजिए। ठीक है, वहाँ हम आपका 1 to 1 आपका मार्क्स देख लेंगे और हम आपको बता देंगे कि आप किस तरीके से दीजिए। तो टेलीग्राम चैनल में ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। पांचवा पॉइंट है कि हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अब ये दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, इससे आपका 5 से 10 मार्क्स तो इसी से बढ़ जाता है। ठीक है, तो और लास्ट पॉइंट है कि विच स्टेट टू फिल, कौन से स्टेट से आपको भरना चाहिए। अब ये दोस्तों जो बिगनियर होते हैं उनको नहीं समझ आता है, ठीक है, कि कहाँ से बड़े वैकेंसी, अपना स्टेट में जॉब अपना स्टेट में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको वैकेंसी देख के भरना है। जो स्टेट का कम वैकेंसी है वहाँ से आपको नहीं भरना है, अगर वो आपका होम स्टेट है तो भी। क्यों? क्योंकि अगर आपका जॉब नहीं होगा तो वो सही चीज़ नहीं है। भले आप दूसरा स्टेट से भरिए, आप वहाँ जॉब हो जाए तो बेटर है। जॉब होना इम्पॉर्टेंट है, किस स्टेट से होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1-2 मार्क्स से आपका रह जाएगा, आपको बहुत अफसोस होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो है, अगर हम यहाँ लिख दिए कीप द स्पीड 1.5x फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस। अगर आपका थोड़ा टाइम कम है, हो सकता है वीडियो लंबा हो, मेरे को भी नहीं पता, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। तो पहला हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे इंग्लिश का, कि इंग्लिश में आप कैसे अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले रीडिंग करना है। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो बेहतर है, अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। रीडिंग का आपको क्या करना है कि आप अगर मान लीजिए कि आपको स्किमिंग करना आना चाहिए, आप निमिषा बंसल का क्लास देखिए कि कैसे आपको स्किमिंग करना है। आप अपना पॉइंट नोट डाउन कीजिए। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो अपना इंग्लिश का जो गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, आरसी गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, वो सब नोट डाउन कीजिए और उस पर काम कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का क्लास कीजिए। स्टार्टिंग में हम लोगों को बस क्लास करना चाहिए और मॉक देना चाहिए। तो आप अभी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन आपका हो गया है, तो अगर आपको इंग्लिश के लिए बात करें तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्लोज टेस्ट सब बनाइए, आरसी बनाइए, गूगल में लिखिए आरसी का। ठीक है, स्मार्ट कीड़ा का फ्री आरसी 100-150 आरसी दिया हुआ है, डेली 2-3 आरसी वहाँ से बनाइए। प्रैक्टिस कीजिए, वोकैब याद कीजिए। ये सारा का वीडियो हम अपलोड किए हैं अपना चैनल में कि वोकैब कहाँ से याद करें। इंग्लिश का टीचर ऐसे इस वीडियो में तो हम बताएंगे ही, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अभी सिर्फ हम बता रहे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। दूसरा चीज़ जो पूछता है वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपका
स्पीड बहुत मैटर करता है। अगर आप क्लर्क का दे रहे हैं तो आपको 80 प्लस टारगेट रखना ही पड़ेगा, उससे कम में नहीं होगा। तो आपको रीजनिंग में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल लगाना है। हर एक दिन में 2 से 3 सेक्शनल लगाइए। मॉक टेस्ट कहाँ से देंगे वो भी हम आपको बताएंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इसी वीडियो में थोड़ा देर बाद। तो रीजनिंग कहाँ से करेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास कीजिए अंकुश लांबा सर का, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। क्लर्क में आपको मिनिमम 30 to 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है। अगर आप इससे कम क्वेश्चन जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें एक्यूरेसी के साथ। देखिए कि आपका कहाँ मार्क्स घट रहा है। अपने आप को टॉपर का जो स्टूडेंट होता है उससे कंपेयर कीजिए कि वो अगर 4 मिनट में पजल बनाया तो आपका 6 मिनट तो नहीं लगा, कहीं ज़्यादा तो नहीं। सिलॉग जो आप बना रहे हैं आप कितना टाइम ले रहे हैं, 2 मिनट 3 मिनट तो नहीं ले रहे क्वेश्चन में। तो ये सब चीज़ टाइम के साथ नोट कीजिए और देखिए कि आपका कहाँ टाइम जा रहा है, आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अब ये सब चीज़ आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इनइक्वालिटी में कहीं आप 2 मिनट 1.5 मिनट तो नहीं ले रहे, तो ये सब चीज़ आपको खुद देखना पड़ेगा। फिर आता है क्वांट। तो क्वांट दोस्तों जो क्लर्क लेवल का होता है उसमें आपका स्पीड मैथ्स का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। अब स्पीड मैथ्स बोले तो स्पीड मैथ्स मतलब सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, क्वाड्रेटिक, ये 4 चीज़ आपका आएगा ही आएगा 20 मार्क्स का। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करना और कम में 5 से 6 मिनट में सारा क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। 10-12 मिनट 15 मिनट जो है आपको डीआई और अर्थमेटिक को देना है। ठीक है, तो जितना कम से कम टाइम में अगर आप क्वांट अटेम्प्ट करते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है। अभी हम जो टाइम बोल रहे हैं वो टाइम जाहिर सा बात है आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन समय के साथ हो जाएगा। डेली का डेली आपको मिसिंग नंबर, स्क्वायर, क्यूब टेबल लिखना है। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि स्पीड बढ़ेगा। आपको लगेगा अरे मेरे को तो टेबल याद है, स्क्वायर क्यूब याद है, बट लिखिए, आधा घंटा लगेगा लेकिन लिखिए उसको। ठीक है, 22 का 23 का टेबल याद कीजिए, 27 का 29 का टेबल याद कीजिए, 1 से लेके 100 तक स्क्वायर याद कीजिए, 1 से लेके 25 तक 20 तक क्यूब याद कीजिए। मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक है सब क्या होता है वो सब देखिए, वो सब का वीडियो देखिए, उसका वीडियो भी हम बनाएंगे अभी 2-3 दिन में। तो ये सब देखिए। साथ ही साथ ये तो हो गया दोस्तों प्री का। प्री के साथ आपको मेंस का भी प्रिपरेशन करना है। मेंस का प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, तो मेंस का प्रिपरेशन आप सबसे पहले वीडियो देख के स्टार्ट कीजिए कि मेंस का पजल बनाया कैसे जाता है। ठीक है, उसको ले के बैठिए। प्री का देखिए, सबसे पहले एक दिन को डिवाइड कर लीजिए कि प्री का हमको क्या क्या करना है। प्री का ख़त्म हो गया आपका, उसके बाद मेंस में शिफ्ट कीजिए। उसके बाद आता है जीए। जीए आपको अभी से करना पड़ेगा। अगर आप जीए अभी से नहीं करेंगे तो आपका दिक्कत होगा। तो जीए आपको अभी से करना है। अफेयर्स क्लाउड से आप जीके कर लीजिए, एक पीडीएफ सोर्स फॉलो कीजिए, एक वीडियो सोर्स फॉलो कीजिए। वीडियो सोर्स आप कहाँ से फॉलो कर सकते हैं, आशीष गौतम सर का, अभी हम बताएंगे थोड़ा देर बाद। तो ये दोस्तों हो गया आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई क्लर्क। हम आपको सेक्शनल वाइज बताए कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे बेस्ट मॉक टेस्ट फॉर बैंक एग्जाम्स। 1 मिनट दोस्तों। बेस्ट मॉक टेस्ट फॉर द बैंक एग्ज़ाम। इससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को बताएं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए इंग्लिश का, क्वांट का, रीजनिंग का। ठीक है, मेंस का प्रिपरेशन कैसे करें इस पे हम वीडियो बनाए हैं। मेंस का हम अभी अब ज़्यादा नहीं बना रहे, इसके बाद हम मेंस का भी बताएंगे। ठीक है, कुछ दिन बाद हम सिर्फ और सिर्फ मेंस का प्रिपरेशन कैसे करना है उसका वीडियो बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग बेस्ट मॉक टेस्ट फॉर द बैंक एग्ज़ाम। कहाँ से आप दोस्तों मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको ऑलिव बोर्ड या स्मार्ट कीड़ा, दो में से एक चीज़ आपके पास होना चाहिए।
ऑलिव बोर्ड या फिर स्मार्ट कीड़ा, ये दो में से एक आपके पास होना चाहिए। और कोई भी टेक्स्ट बुक, अड्डा, गाइडली, बायजूस, कोई सा भी एक ले लीजिएगा। प्रीफर हम करेंगे कि टेक्स्ट बुक या अड्डा दोनों में से एक बेहतर होता है। अड्डा में आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा, अड्डा में आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाता है, तो अड्डा भी आप ले सकते हैं अगर आपको वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो ये हो गया बेस्ट मॉक टेस्ट कि आपको मॉक टेस्ट कौन सा देना है। अब ऑलिव बोर्ड थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है, बट अच्छा होता है। स्मार्ट कीड़ा दोनों, ये दोनों में से क्या होता है ना दोस्तों, ये दोनों थोड़ा टफ साइड में आता है क्वेश्चन, तो इससे आपको एक देना ही चाहिए। बाकी आप कोई सा भी ले लीजिए, वो नॉर्मल होता है, मतलब ठीक ठाक रहता है। अड्डा टेक्स्ट बुक, हम अड्डा टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड 3 ठो से देते थे। अब आता है बेस्ट टीचर, कौन कौन सा टीचर को हम लोग फॉलो कर सकते हैं फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना सबका अलग अलग होता है। अब हम रीजनिंग के लिए फॉलो करते थे अंकुश लांबा सर को। अब मैक्सिमम जितना भी बैंकिंग स्टूडेंट होता है वो अंकुश लांबा सर को ही फॉलो करता है, क्योंकि उनका जो पजल पढ़ाते हैं वो सही पढ़ाते हैं, सही मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। दूसरे सर जो है उनका नाम है आशीष अरोड़ा सर, इनसे हम क्वांट पढ़ते थे, तो इनसे आप क्वांट पढ़ सकते हैं। इनका टेलीग्राम चैनल में स्पीड मैथ्स अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो स्टडीफाइड टेलीग्राम चैनल में फ्री मटेरियल देते हैं, काफ़ी अच्छा है। और इंग्लिश के लिए दोस्तों हम जो टीचर को फॉलो करते थे उनका नाम है निमिषा बंसल। निमिषा बंसल से हम इंग्लिश पढ़ते थे, अभी तो नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अब इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है, बट हम इंग्लिश पढ़े हैं, इन्हीं से पढ़े। एक और टीचर थी रानी सिंह, बट वो एसएससी की थी। ये इंग्लिश के लिए आप इनसे कर सकते हैं। इनका ग्रामर का एक वीडियो डला हुआ है 8 या 9 घंटा का, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। परफेक्शन का क्लास आता है इनका, वो भी आप कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो इंग्लिश के लिए इनको फॉलो करना चाहिए। ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जा रहे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप उनको देखिए और आपको समझ आएगा। और उसके बाद जो हम लोग के सर आते हैं जीए के लिए, आप फॉलो कर सकते हैं आशीष गौतम सर को। जीए के लिए आप इनको फॉलो कीजिए और एक पीडीएफ सोर्स फॉलो कीजिए, आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। अब ये हो गया दोस्तों हम लोगों का कौन सा टीचर को आपको फॉलो करना चाहिए। अब बात करेंगे कि आपका मार्क्स अगर 55 to 65 आ रहा है तो आप कैसे इसको 85 तक ले जा सकते हैं, कैसे आप इसको 85 तक ले जा सकते हैं। अब ये दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कट ऑफ जो जाता है वो 80 तक जाता है। आपको 80 तक मार्क्स लेके आना ही पड़ेगा। अगर आप 80 तक मार्क्स नहीं लेके आते हैं तो आपका जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे आएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा विथ एक्यूरेसी। स्टार्टिंग में एक्यूरेसी थोड़ा सा कम हो जाता है, बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका मार्क्स बढ़ेगा। अब आपको कैसे मार्क्स बढ़ाएंगे, अगर आपका जो मार्क्स है वो 55 to 60 आ रहा है तो आपको कैसे बढ़ाना है वो देखिए। सबसे पहले आप मॉक देते हैं तो मॉक को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मॉक्स को एनालिसिस आप कैसे करेंगे, मॉक्स को एनालिसिस कीजिए। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आपका यहाँ पे गलती क्यों हो रहा है, आपका मार्क्स कहाँ कटा है। सबसे पहले आपको वो देखना है कि आपका मार्क्स कहाँ कटा है, वीक पार्ट क्या है आपका। सेक्शनल आप ना दोस्तों एक काम कीजिएगा, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं ना तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मेरे को भेज दीजिएगा, ठीक है। हम आपका बताएंगे कि आपको किस तरीके से मॉक देना, मतलब किस किस पार्ट में आपका मार्क्स बढ़ना चाहिए। सेक्शनल का स्कोर भेजिएगा मेरे को, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में। तो आप देखिए कि इंग्लिश में कहीं आप 10-12 मार्क्स तो नहीं ला रहे। अगर आपका इंग्लिश में 10-12 मार्क्स आ रहा है तो वो ख़राब है, आपको बढ़ाना चाहिए उसको, 20 तक आप लेके जाइए। क्या में गलती हुआ इंग्लिश में, ठीक है। कहीं आपका आरसी में 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स तो नहीं है, 8-9 मार्क्स। पैरा जंबल तो वीक नहीं है आपका, तो ये सब आपको देखना है। इंग्लिश में आपका स्पीड मैथ्स तो ख़राब नहीं है। अगर स्पीड मैथ्स ख़राब है तो उसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। स्पीड मैथ्स अगर आपका कम टाइम में नहीं बन रहा है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। स्क्वायर याद कीजिए, टेबल याद कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। डेली 20-30 क्वेश्चन लगाइए, रॉन्ग नंबर लगाइए। मैथ्स में आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपना स्पीड पे काम करना है, क्योंकि क्लर्क है, आपको क्लर्क में स्पीड चाहिए, ठीक है। तो अपना स्पीड पे काम कीजिए।
आपका गलत क्या हो रहा है, कहीं एक्यूरेसी 4-5 क्वेश्चन मैथ्स में गलत तो नहीं हो जा रहा है, वो देखिए। अगर 4-5 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो आपको बढ़ाना चाहिए। अगर आप टोटल 10, 12, 15 क्वेश्चन टोटल मॉक में गलत कर रहे हैं, तो अगर आप एक्यूरेसी पे काम करेंगे तो 10-12 मार्क्स तो आपका ऐसे ही बढ़ गया, ठीक है। 2-4 नंबर आपको और बढ़ाना है प्रैक्टिस के साथ। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से। आप मेरे को टेलीग्राम चैनल में ज़रूर से भेजिएगा। आप देखिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। कोई आपका फ्रेंड है तो उसके साथ शेयर कीजिए अपना मार्क्स, उसको भी बोलिए कि भाई तुम भी दो, ठीक है। और शेयर कीजिए कि भाई उसका कहाँ मार्क्स अच्छा आया है आपसे, आपका कहाँ मार्क्स ख़राब आया है उससे। तो ये इस तरीके से आपको काम करना है। फिर आप जब एनालिसिस करते हैं तो आप देखिए कि कहाँ पे आपका मार्क्स बढ़ सकता है, कहाँ पे आप अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस के साथ ही पता चलेगा। और आपका जो परसेंटाइल है वो आपको मिनिमम 80 to 90 के बीच में रखना है। आपका जो परसेंटाइल है वो आपको 80 to 90 के बीच में रखना है। अगर अभी कम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़ जाएगा धीरे धीरे, वो आप ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आपका जैसे जैसे मार्क्स अच्छा होगा परसेंटाइल अपने आप बढ़ जाएगा। अब आता है कि हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट टू मैक्सिमाइज द मार्क्स। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, बट स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश में आप कैसे अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, मतलब मार्क्स बढ़ा सकते हैं। अब इसमें ना मेरा जो गलती होता था वो होता था पैराजंबल में। पैराजंबल में गलती हो जाता था तो 5 मार्क्स मेरा ऐसे ही कट जाता था। तो वो चीज़ आपको देखना है कि आप इंग्लिश में क्या गलती कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल लगाइए, ठीक है। तो मार्क्स अपने अपने धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं इंग्लिश में। पैराजंबल सबको प्रैक्टिस कीजिए, यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, कोई टीचर यूट्यूब में कराए वहाँ से कीजिए, मॉक टेस्ट से कीजिए। तो इंग्लिश के लिए तो यही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, रीडिंग करना है, ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ता है मार्क्स इंग्लिश में। अब आते हैं हम लोग क्वांट। तो क्वांट में क्या है दोस्तों कि आपका 20 मार्क्स तो स्पीड मैथ्स से पूछता है। तो स्पीड मैथ्स आपको सबसे पहले स्पीड रखना पड़ेगा हाथ में एकदम। ट्रिक उरिक क्या होता है, 11 का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 का कैसे मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक है, ये सब आपको आना चाहिए। टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये आना चाहिए। आपका जो बेसिक है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अर्थमेटिक का क्वेश्चन आप ये नहीं 2-3 मिनट लग रहा है आपको बनाने में, तो उसको आपको देखना है कि शॉर्ट ट्रिक कौन कौन सा है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे बन सकता है। अब इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले आपको स्पीड मैथ्स अटेम्प्ट करना होता है। तो क्वांट में सबसे पहले स्पीड मैथ्स अटेम्प्ट कीजिए। स्पीड मैथ्स के बाद रॉन्ग नंबर कीजिए, मिसिंग नंबर कीजिए, DI कीजिए और उसके बाद अर्थमेटिक कीजिए। तो इससे आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। दूसरा आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आप जो क्लर्क होता है तो क्लर्क में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 हम तो ऐसे ही करते हैं। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप ऐसे ही कीजिए, 1 2 3 4 लाइन से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, वो बेहतर विकल्प होता है। फिर आते हैं मेंस का मॉक टेस्ट। आपको मेंस का मॉक टेस्ट एटलीस्ट सप्ताह में 1 तो लगाना ही चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का मॉक टेस्ट एटलीस्ट 1 लगाइए और GA हुए ये सब पढ़ते चलिए, क्योंकि प्री निकल जाएगा तो मेंस में आपको फिर दिक्कत होगा। तो मेंस का मॉक टेस्ट एटलीस्ट सप्ताह में 1 लगाइए। कहीं से भी आप लगा सकते हैं। मार्क्स नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आपका धीरे धीरे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन लेके बैठिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे अपने आप का बनने लगेगा। कोई बड़ा बात नहीं है, सब कोई ऐसे ही अटेम्प्ट करता है, सब कोई ऐसे ही धीरे धीरे अपना मार्क्स बढ़ाता है। किसी का एक ही बैग ज़्यादा नहीं आता है। तो आपका कम आ रहा है तो उस पर काम कीजिए, कोशिश कीजिए कैसे उसको बढ़ाया जाए। मेरे को टेलीग्राम पे भेज दिए, अपना सीनियर से बात कीजिए, धीरे धीरे अपने बढ़ेगा मार्क्स। विच स्टेट टू फिल द फॉर्म। अब ये दोस्तों थोड़ा ना इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि कौन सा स्टेट से आपको फिल करना चाहिए। हम दोस्तों बिहार से फिल किए, हम गुजरात से फिल करने वाले थे, बट हमको लगा कि बिहार से फिल करना बेहतर होगा, ठीक है। झारखंड से भी हम कर सकते थे, बट झारखंड में मेरे को लगा कि सीट थोड़ा सा कम है। तो आप कौन से स्टेट से फिल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि आपका लैंग्वेज आपको कहाँ कहाँ का आता है। अगर आपको बंगाली आता है लिखने उखने थोड़ा मोड़ा तो आप आसाम से फिल कीजिए। अगर आपको अपना जो नेटिव लैंग्वेज जो आता है तो आप कोशिश कीजिए कि अपना नेटिव स्टेट जहाँ से कट ऑफ कम जाता है वहाँ से फिल कीजिए। अगर आपका स्टेट में बहुत सारा जो वैकेंसी है वो कम है तो आप उस स्टेट को प्रीफर कीजिए जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। अब यूपी में थोड़ा सा वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन यूपी में दोस्तों आपको बहुत लोग रहते भी है, वहाँ का कट ऑफ भी हाई जाता है। तो सोच समझ के भरिएगा, कहीं से भी भेजिए। अब SBI क्लर्क आप कहीं से भी भर सकते हैं, आपको सेंटर अपने ही घर के पास मिलेगा, तो वो एक अच्छा चीज़ है।
और SBI क्लर्क में आपका सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होता है, तो वो भी एक बेहतर विकल्प हो जाता है। तो आप देखिए कि आप कहाँ से फिल कर सकते हैं, आप कहाँ से बेहतर, आपका वैकेंसी कहाँ से ज़्यादा जा रहा है, कट ऑफ कहाँ से ज़्यादा जा रहा है। इस पे यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, तो वो टीचर सबका आप एक बार वीडियो देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कौन सा स्टेट से आप फिल कर सकते हैं, वहाँ का आपको लैंग्वेज आता है कि नहीं आता है। होप दोस्तों आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपना दोस्तों के साथ। थैंक यू।